चलिए देखिए, आज टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट का। टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट ना हमारे दो टाइप के इस पे क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है हमारा विदाउट टीडीएस और एक होता है हमारा विद टीडीएस। एक होता है विदाउट टीडीएस और एक होता है हमारा विद टीडीएस। अब सर ये टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है ना। हमारे सिलेबस में से जो 12th का सिलेबस है इसमें से टीडीएस हटा दिया गया है। तो अगर अब मैं कहूं तो अब आपके सिर्फ बचता है क्या? विदाउट टीडीएस। लेकिन जो आपका अभी एग्जाम सीयूटी का होगा उसमें टीडीएस का कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि जो सीयूटी का सिलेबस बनता है ना वो कुछ ऐसे बनता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल कि वो सिर्फ सीबीएसई को सिलेबस को ध्यान में रख के नहीं बनाते। अदर स्टेट का सिलेबस ना अपना अलग ही होता है। चाहे आप मैथ्स का उठा लो, किसी सब्जेक्ट्स का, अकाउंट्स का अलग होता है। तो कुछ कुछ टॉपिक्स उसमें से भी वो क्या करते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। तो जो सीयूटी का सिलेबस होता है वो लास्ट ईयर का तो अवेलेबल मिल जाएगा, लेकिन इस साल क्या क्या पूछा जा सकता है तो जैसे ही आपका फॉर्म रिलीज होता है उस टाइम पे वो प्रॉपर तरीके से बता देते हैं कि भाई ये चीजें पूछा जाएगा। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ 12th के लिए करने वाले हैं क्या? विदाउट टीडीएस। इंटरेस्ट का हम सिर्फ क्या करने वाले हैं? विदाउट टीडीएस। और सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई इंटरेस्ट होता क्या है। जैसे मान लो XYZ लिमिटेड एक कंपनी है जो कि है XYZ लिमिटेड। इसने आपको डिबेंचर इशू किया। इसने क्या करा? आपको इशू किया डिबेंचर, और सपोज करो आपको ₹10 लाख का, और डिबेंचर जो है वो डिबेंचर है 10%। इसका मतलब आपने कंपनी को 10 लाख रुपए दिए और इस उम्मीद में दिए कि आपको ब्याज कितना मिलने वाला है। तो अब इस कंपनी जब आपको ब्याज पेड करेगी, और आपका मतलब कौन? जिसने डिबेंचर खरीदा है। आपका मतलब कौन है? जिसने डिबेंचर खरीदा है उसका नाम याद रखना पॉसिबल ही नहीं है, वो तो रजिस्टर पे मेंटेन होता है। तो आपको एक कॉमन नाम, जैसे वहां पे शेयर्स जिसके पास होता था उसको पता है क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। ऐसे जिसके पास डिबेंचर होता है ना उसको क्या बोल देते हैं हम? डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर को हमें पैसे देने हैं, और किस चीज के पैसे देने हैं भाई? इंटरेस्ट के। अगर मैं आपसे पूछूं तो बताओ मिस्टर, मान लेते हैं एक पर्सन था जिसने ये खरीदा, जिसका नाम डिबेंचर होल्डर है, और 10 लाख का खरीदा, और ब्याज कितने % मिलेगा? तो मुझे ब्याज देना है इसकी, फिर सिर्फ ब्याज की एंट्री सीखनी है। तो कितना ब्याज देना पड़ेगा मुझे इसे? अगर मैं इंटरेस्ट निकालना चाहूं यहां पे तो इंटरेस्ट होगा 10 लाख, क्योंकि यहां रुपीस का सिंबल लगाया है तो मल्टीप्लाई नहीं करना, इनटू में 10/100, दैट इज 1 लाख रुपए का ब्याज देना होगा। कितने दिनों में? 1 साल में। जो ये रेट इंटरेस्ट लगा होता है वो पता है 1 साल का ही होता है। तो कितने दिनों में देना पड़ेगा? चलो एक मैंने छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं। मान लेते हैं कि 1000 डिबेंचर है एट द रेट 100 ईच, और 12% डिबेंचर है। कोई इसका इंटरेस्ट निकाल के बताओ, इस पे कितना इंटरेस्ट देना होगा? लगाओ दिमाग, कितने देने होंगे? कैसे निकाला? 1000 और इनटू में 12, क्योंकि इसको पहले आपने मल्टीप्लाई किया, पहले अमाउंट में कन्वर्ट किया, उसके बाद 10, तो आपने बोला सर इसको देना पड़ेगा 12,000। और ब्याज जो है ना कब दिया जाता है? कंपनी नॉर्मली पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हम आपको इस टाइम पे ब्याज देंगे। नॉर्मली कंपनी जो इंटरेस्ट है ना वो साल में 2 बार देती है। अगर इंटरेस्ट की बात करें तो नॉर्मली जब क्वेश्चन कुछ ना बोला जाए, नॉर्मली इंटरेस्ट का पेमेंट जो होता है वो साल में 2 बार होगा। या तो होगा आपका 30 सितंबर, या फिर होगा दूसरा पेमेंट होगा 31 मार्च। 30 सितंबर और मतलब आप अंदाजा लगाओ 30 सितंबर कितने दिन बाद मिला? 6 महीने। उसके बाद फिर 31, फिर कितने दिन बाद मिला?
इसका मतलब इंटरेस्ट जो पेमेंट होता है वो कैसे होता है, हाफ ईयरली। कैसे पेमेंट होता है? अगर मैं पहले वाले का एग्जांपल लूं, पहले वाला पॉइंट देखना, तो मुझे पूरे साल का 1 लाख रुपए बन रहा था। तो अगर मैं 30 सितंबर को पेमेंट करूंगा तो क्या मैं 1 लाख रुपए पेमेंट करूंगा? बताओ, नहीं करेंगे, आधा ही करेंगे ना। तो आधा कितने पेमेंट करेंगे? और जब इस डेट पे करेंगे तो कितने पेमेंट करेंगे? 50,000। जब क्वेश्चन कहेगा कि हम साल में एक बार ही देंगे, तो फिर 30 सितंबर का कोई रोल नहीं है, सीधा कब पेमेंट हो जाएगा? 31 मार्च। ये छोटे सा पॉइंट समझ में आ रहा है? इसके बाद ये इंटरेस्ट जो है इस कंपनी के लिए एक क्या है? एक्सपेंस है। एक क्या है? तो इस खर्चे को हम पी एंड एल में डाल देंगे। इस खर्चे को कहां डाल देंगे हम? पी एंड एल के प्रॉफिट एंड लॉस में लास्ट में डालेंगे। और पी एंड एल कब बनता है? हमेशा 31 मार्च को। भले ही मैं इंटरेस्ट की पेमेंट 10 बार कर दूं साल में, लेकिन पी एंड एल बनेगा 31 मार्च को। तो पी एंड एल में सब जुड़ के 31 मार्च को ही जाएगा। अभी मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से होगा। यहां तक बात समझ में है? अब हमें सिर्फ यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इंटरेस्ट की एंट्री सिखाऊंगा, और बाकी की एंट्री या फिर शुरू से ही देख लेंगे कि किस तरीके से होगा। समझना। क्वेश्चन मान लो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल ले लिया कि मैंने 1/4/2025 में इशू किए हैं 10% डिबेंचर एट द रेट 10% डिबेंचर या इशू 10,000 10% डिबेंचर एट द रेट 100 ईच, redeemable at 10% प्रीमियम। पास जर्नल एंट्री इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। मैंने लिखा नहीं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट हमेशा याद रखिएगा किस पे निकाला जाता है। अब मान लो 100 वाला डिबेंचर मैंने 90 में दिया, तो 90 पे इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। हमेशा किस पे निकलेगा? फेस वैल्यू पे। याद रखना किस पे निकालेंगे? हमेशा फेस वैल्यू। तो पहले इशू की एंट्री करते हैं इसकी। और इंटरेस्ट कब पेड करेंगे? इंटरेस्ट पेड हाफ ईयरली। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? कि भाई मैंने एक डिबेंचर इशू किया 10,000, और जब उसको रिडीम करने जाएंगे तो कितने पे रिडीम करने वाले हैं? प्रीमियम पे। और इशू कितने पे होगा? कुछ नहीं बताया, तो एक अजम्पशन लोगे इशू कितने पे होगा? पार पे होगा। तो इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम। उसके बाद जैसे ही 6 महीने बीतेंगे मैं ब्याज दूंगा, फिर दूसरे 6 महीने बीतेंगे फिर ब्याज दूंगा, और यहाँ पूरे साल का आपको एंट्री करके दिखाना होगा। तो पहली एंट्री की अगर मैं बात करूं, तो मैं पहली एंट्री करने जा रहा हूं 1/4/2025 में। क्या एंट्री करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट। अमाउंट बताओ क्या आएगा? टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कितने अमाउंट आएंगे? 10 लाख आएंगे। सिंपल। इसके बाद अगली एंट्री जैसे नॉर्मली आपने सीखा हुआ है, फिर से 1/4 को ही क्या एंट्री करोगे? डिबेंचर एप्लीकेशन 10 लाख, और 10% डिबेंचर 10 लाख। ये पूरी एंट्री हो गई। कुछ और भी करना होगा? फ्यूचर में जो हो रहा है लॉस, कितना लॉस हो रहा है? 10%। 10 लाख का 10%, तो उसको मैं अलग से दिखाऊंगा, सिखाया था आपको। तो यहां भी लिखेंगे लॉस इशू पे 1 लाख, और यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितने? 1 लाख। अभी आपने इंटरेस्ट की एंट्री कर दी क्या? नहीं। अब इंटरेस्ट की एंट्री कब होगा? 30 सितंबर। 30 सितंबर। सबसे पहले तो मैं डिबेंचर होल्डर को अमाउंट ड्यू करूंगा। मैं कहूंगा कि भाई इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट किसको दूं? डिबेंचर होल्डर को। 6 महीने में दे रहे हैं, तो अगर मैं इंटरेस्ट निकालूं कि तो भाई 10 लाख पे अगर मैं 10% ले रहा हूं, और कितने महीने का, तो कितने आएंगे? 50,000 आ जाएंगे। तो इंटरेस्ट आपका ड्यू हो गया 50,000 इस डेट में। क्या हमने पेमेंट कर दिया आपको? ये एंट्री होगा बीइंग इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू। क्या पैसे दे दिए मैंने आपको? पैसे देता तो बैंक आता है यहाँ पे। तो अगली एंट्री जो करेंगे वो क्या करने वाले हैं? डिबेंचर होल्डर और टू बैंक अकाउंट। ये लो, ये किसकी एंट्री हो गई बताओ?
ये हो गई पेमेंट करने की। बीइंग इंटरेस्ट अमाउंट पेड, किसको पेड किया? टू डिबेंचर होल्डर। कितने रुपए दिए? 50,000। तो ये जो व्हाइट मार्कर से मैंने किया है ना, ये इंटरेस्ट की एंट्री है। किस चीज की एंट्री है? और टीडीएस आपका सिलेबस में नहीं है तो उसकी टेंशन ही नहीं लेना। आइए इसके बाद ये डेट 30 सितंबर जाने के बाद फिर अगला डेट आएगा 31/3/2026। फिर से मुझे इंटरेस्ट की एंट्री करनी पड़ेगी। क्या एंट्री करेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और टू डिबेंचर होल्डर 50,000 50,000। ये समझो सही है गलत है ये? ठीक है ना? यहां तक समझ में आया? इसके बाद एक और एंट्री करनी पड़ेगी 31/3 को। डिबेंचर होल्डर टू बैंक 50,000 50,000। अब क्या इस पैसे को मैंने P&L में डाला? नहीं डाला। और यहां पे P&L नहीं होता, यहां पे होता है स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। एक और 31 तारीख को एंट्री करनी पड़ेगी स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दोनों इंटरेस्ट जोड़ दोगे पूरे साल वाले का तो कितने हो गए? 1,00,000 रुपए। लो जी, इंटरेस्ट की एंट्री खत्म। बीइंग इंटरेस्ट अमाउंट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। अगर साल में एक ही बार पेमेंट करते हैं अगर हम, तो ये दो एंट्री नहीं होता, सीधा कब होता? 31/3 को, फिर 31/3 और P&L में भेजने। और 50,000 के बजाय कितना हो जाता? तो सर यहाँ 1,00,000 कैसे आया? पूरे साल में जितने ब्याज दिए सबको जोड़ करके। समझ में आया? तो जो मैंने ये व्हाइट मार्कर से करा है यही इंटरेस्ट की एंट्री। पहले अमाउंट क्या होगा? ड्यू, फिर पेड, और ईयर एंड में क्या होगा? स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, यानी भेज देंगे हम P&L में। इशू की एंट्री कैसी भी हो सकती है आपकी, चाहे आपका रिडम्पशन पार प्रीमियम। तो इंटरेस्ट जो निकालोगे हमेशा किस वैल्यू पे निकालोगे आप? फेस वैल्यू के ऊपर। अगर मान लो 100 वाला डिबेंचर मैं आपको 90 में दे रहा हूं और 10% है, तो 90 पे 10% नहीं निकालोगे, 100 पे। अगर 100 वाला डिबेंचर मैं 120 में दे रहा हूं आपको, तब भी किस पे निकालोगे आप? 100 पे ही निकालोगे। समझ में आ रही है बात आपको? यहां तक बताओ कोई दिक्कत? यहां तक एकदम क्लियर है आपको? ठीक है, तो इंटरेस्ट वाली एंट्री खत्म। जो हमारा कॉन्सेप्ट था इंटरेस्ट का खत्म। चलो एक दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया भी लग जाए। ऐसे ही डिस्काउंट रिटर्न ऑफ में कुछ है नहीं, मैंने पहले ही करा दिया है, बस अभी एक अकाउंट बना के दिखाना है मुझे। इलिस्ट्रेशन देखना कहां से स्टार्ट है आपका। कहता है टाइम्स स्पोर्ट लिमिटेड 15,000 10% 100 रुपीज ईच डिबेंचर 1 अप्रैल 24 में इशू कर दिया। The issue was fully subscribed and fully paid up. Issue fully subscribed हुआ, fully paid up हुआ। According to termed issue, interest due on half yearly basis। मैंने भी अभी ऐसा ही बताया था। हाफ ईयरली मतलब 30 सितंबर और 31 मार्च। पास द जर्नल एंट्री इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर द ईयर एंडेड। तो इसने बोला भाई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की जर्नल एंट्री करो। तो आपको इशू वाली करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ किसकी करोगे? तो पहली एंट्री देखो इसने करा सीधा 30 सितंबर को। पहले इंटरेस्ट निकाल के बताओ कितना होगा। देखो 100 इंटू में 15 लाख हो गए, 10% कितने हो जाएंगे? 1.5 लाख। और क्योंकि 2 बार देने हैं तो 75,000। तो पहली एंट्री हो गया डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर 75,000। उसके बाद डिबेंचर होल्डर टू, अब 31 तारीख को फिर से एंट्री करा डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर, और फिर डिबेंचर बैंक आ गया। एक एंट्री खा गए। चलो आप ऐड, हाँ अच्छा लिख दिया, आप यहीं पे कर देना। और लास्ट एंट्री स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस टू डिबेंचर। समझ में आ गया क्या है? यही है इंटरेस्ट की एंट्री। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप अगर ऐसा सोचते हो कि अरे इतना आसान है, तो आएगा, आसान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक और क्वेश्चन देखिए, इशू डिबेंचर कर दिया, ईच डिस्काउंट पे 5 रुपए पे प्रीमियम पे रिडीमेबल है, इशू फुल्ली सब्सक्राइब अकॉर्डिंग टू द टर्म्स, हाफ ईयरली इंटरेस्ट है 30 सितंबर 31 मार्च, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इशू ऑफ डिबेंचर एंड इंटरेस्ट भी बोल दिया। जब तक इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री ना बोले आपको नहीं करना। तो यहां पे बोला इशू की भी करो और
इंटरेस्ट की करो, तो पहले इशू ही कर दिया बैंक शेयर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन, वो लॉस वॉस वाली एंट्री होगी जो हमने अभी करा। इसके बाद इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक, फिर इंटरेस्ट, फिर डिबेंचर होल्डर टू, इसमें कर दिया देखो डिबेंचर होल्डर टू बैंक, और लास्ट में दोनों को 12-12 हज़ार रुपए ऐड कर दिया। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, क्लियर है बिल्कुल? इंटरेस्ट वाली एंट्री कौन सा, ये नोट वोट नहीं देना आपको, एंट्री कर देना, बात खत्म, आपको जरूरत नहीं, आपने एंट्री कर दिया तो नोट देने की जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहा है, अज्यूम दैट इंटरेस्ट पेड 31 मार्च, क्योंकि कई बार क्या होता है कि 31 मार्च को ड्यू होता है ना, तो 1-2 दिन डिले हो जाता है। जैसे आज किसी को सैलरी, मैंने बोला कि भैया तुम्हारा मंथ जो है वो आज लगेगा, मेरा मंथ मैंने बोल दिया 1 तारीख को लगेगा, तो कई बार फीस 2 तारीख को भी आती है, लेकिन हम यहाँ जम्सन ले लेंगे कि भैया बहुत एक्यूरेट टाइम पे कंपनी चल रहा है, उसी दिन कर देंगे, बात खत्म। तो आपको नोट देने की जरूरत भी नहीं है, वो एग्जामिनर समझ जाएगा। ठीक है, आ जाइए। अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट किसका है, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू रिटर्न ऑफ। अब जो डिस्काउंट है और लॉस है, इसका मतलब देखो, नॉर्मली डिस्काउंट को हम लॉस भी बोल सकते हैं, लेकिन आप समझना डिस्काउंट होगा एट द टाइम इशू, और लॉस पता है किसको बोलते हैं मेनली, जो रिडम्पशन प्रीमियम होगा एट द टाइम रिडम्पशन। मैंने बोला कि प्रीमियम, तो आप बोलते फ्यूचर वाला लॉस, तो जो लॉस मैं बोल रहा हूं फ्यूचर वाले लॉस को बोल रहा हूं। इनको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने का मतलब, अब आपने 10 रुपए का, 100 रुपए वाले सामान को 100 रुपए का डिबेंचर है और मैं आपको दे दूं सीधा 90 रुपए में, तो 10 रुपए तो मैंने आपको सस्ता ही दिया। तो ये 10 रुपए का मेरा नुकसान है, मैं इसको पेमेंट तो कहीं करूंगा नहीं, कहीं पेमेंट करके आऊंगा क्या? मेरा 10 का लॉस हुआ, क्या मैं किसी को 10 रुपए दे के आऊंगा ये? लेकिन ये लॉस तो दिखाऊंगा। तो जब कभी ऐसे खर्चे जिसको हमें पेमेंट नहीं करना पड़ता, लेकिन यार वो लॉस तो हो गया, तो ऐसे लॉस को हमें राइट ऑफ करना होता है, पेड नहीं करना होता। क्या करना होता है? तो राइट ऑफ। तो राइट ऑफ करने के लिए यहां पे बोला गया कि भाई 2 ही जगह से राइट ऑफ हो सकता है। अगर राइट ऑफ करने की बात करें तो 2 ही जगह से राइट ऑफ हो सकता है, एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम से, और दूसरा हो सकता है हमारा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस से। एक सिक्योरिटी प्रीमियम से और दूसरा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस से। अगर मैं सपोज करूं 100 वाला डिबेंचर मैं देता हूं आपको 90 रुपीज का, तो आपकी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 90 और अगली एंट्री क्या करते हो? डिबेंचर एप्लीकेशन, और यहां डिस्काउंट लिख दो, लॉस लिख दो, और टू 10% डिबेंचर मान लेते हैं, 90, 10 और 100। तो जो ये लॉस है इसको राइट ऑफ करना है। इस लॉस को राइट ऑफ कैसे करोगे? लॉस को राइट ऑफ करने के लिए या तो आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस होना चाहिए, मैंने लास्ट क्लास में जब बताया था डिस्काउंट की एंट्री कैसे करते हैं तो 2-3 एग्जांपल करे थे, या फिर स्टेटमेंट प्रॉफिट। कुछ भी नहीं है तो मैं क्या करूंगा? स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट, कितने? 10। पहले क्या था? पहले इसको राइट ऑफ करने के लिए पुराने टाइम पे हम अगर 5 साल में नुकसान हो रहा है, 5 साल बाद पेमेंट करेंगे, तो इसको 5 साल में बांटा करते थे। लेकिन अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है इसको एक बार में राइट ऑफ करो, और इसका एक अकाउंट बना के दिखाओ। जो अगला कॉन्सेप्ट है इसका अकाउंट बनाओ। तो मुझे इस वाली एंट्री को लेजर पोस्टिंग करना है। किस वाली एंट्री को? इस वाली एंट्री को। तो अगर मैं लेजर पोस्टिंग करूंगा तो लेजर पोस्टिंग कैसे होगा? देखो, ये बन गया हमारा लेजर, ठीक है। इसके ऊपर लिख दूंगा मैं डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट रिटर्न ऑफ अकाउंट हो गया ये। और यहां वही आपका डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट एंड एक्सेट्रा, सारी चीजें समझ रहे हो? अब जहां जहां डिस्काउंट है उसकी एंट्री करेंगे। एक तो यहां डिस्काउंट है, इसको कैसे करोगे? डिस्काउंट अकाउंट में जाओगे और लिखोगे टू डिबेंचर, पोस्टिंग याद है?
तो डिस्काउंट में जाके हम कितनी, अगर 1 तारीख है तो 1 तारीख को लिख देते हैं, 1/4 को, टू डिबेंचर, और जितने परसेंट है इनफैक्ट वो परसेंटेज 10% डिबेंचर, कितने रुपए भाई, 10 रुपए। अब इसके बाद यहां भी डिस्काउंट आ रहा है, डिस्काउंट में जाके क्या लिखेंगे, तो भाई ये 31 की एंट्री होगी, क्योंकि इसको मैंने कब बताया था आपको याद है डेट, आखिरी में, लास्ट में। तो ये क्या होगा, 31/3 को बाय स्टेटमेंट P&L, लो दोनों साइड बराबर, डिस्काउंट अकाउंट कंप्लीट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, डिस्काउंट अकाउंट कंप्लीट। अगर यही मैं सिक्योरिटी प्रीमियम से करता तो बाय साइड में क्या आ जाता, सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाता। तो एक कॉन्सेप्ट आता है कि आप डिस्काउंट रिटर्न ऑफ अकाउंट बनाइए और जर्नल एंट्री भी करिए। तो जर्नल एंट्री मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है, अकाउंट में पोस्टिंग बता दिया कि जितना आपका डिस्काउंट, अब 2 तरीके के लॉस हो सकते हैं यहाँ पे। एक लॉस, अभी तो मैंने सिर्फ डिस्काउंट वाला बताया, अभी दूसरे वाला भी डिस्कस कर लेंगे। अभी कौन सा हो गया ये, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, इसमें कोई डाउट। अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस कर दूं, मान लो मैं कहूं भाई रिडीम जो होगा ये वो होगा 110 का, ठीक है, रिडीम कितने का होगा, 110 का। तो एंट्री तो ये वाली बदल जाएगी और यहाँ पे क्या एंट्री आ जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 20 रुपए, यहाँ क्या हो जाएगा 20, और यहाँ हो जाएगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10, यही बनेगा। और जब इसको राइट ऑफ करने की एंट्री बोलेंगे तो राइट ऑफ अब हमें यहाँ पे 20 रुपए करने होंगे, कितने करने होंगे, ठीक है, इसको कितना राइट ऑफ कर देंगे हम, एक तो ये लॉस 20 का है तो 20 का लॉस कर दिया। अब यहाँ पे डिस्काउंट मत लिखना, लॉस ऑन, ये जो नाम लिखा है ये डिस्काउंट को यहां से भी काट देते हैं, यहां पे हो गया लॉस ऑन इशू, और यहां पे भी हो गया, समझे। आप चाहो तो अलग अलग करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस को अलग दिखा दो और डिस्काउंट को, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब रिटर्न ऑफ आपने कर दिया तो अब यहां पोस्टिंग में क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 20 रुपए, कितने हो जाएंगे, और यहां पे भी हो जाएंगे 20 रुपए। लो आपका प्रीमियम भी राइट ऑफ हो गया, समझे। क्वेश्चन देखते हैं बुक के, आपको आइडिया लग जाएगा। इंटरेस्ट वाला तो समझ गए, ये आ गया हमारा डिस्काउंट रिटर्न ऑफ करने का एंट्री, सिर्फ यहाँ तो जनरल एंट्री है, ये रहा 52, दिख रहा है आपको। 1 जून 2024 में, 1 जून डेट याद रखना, 1 जून 2024 में इशू किए 6000 डिबेंचर, 12%, 100 रुपीज ईच, रिडीमेबल एट प्रीमियम 7%, यानी 6000 इंटू 100, 6 लाख, 6000 इंटू 100 कितने हो जाएंगे, 6 लाख। उसके ऊपर मैं प्रीमियम कितना दूंगा, 7%, यानी 42,000 का प्रीमियम है। इतना तो कैलकुलेशन याद हो रहा है, देखते ही क्वेश्चन को, कितने का प्रीमियम हो रहा है, 42,000 का। पास जर्नल एंट्री राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है सर। पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर ये वाली दूसरी एंट्री भी आपको पता है 42,000 वाली, फिर क्या करा है, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस जो बता रहा था मैं। अब आपको क्वेश्चन कहता है यहां पे आपको क्या बनाना है, ऑल्सो प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कैसे बनेगा बताओ, टू साइड में क्या आएगा, 10 जो भी डिबेंचर, 12% डिबेंचर, कितने अमाउंट, 42,000 रुपए, और बाई साइड में क्या आएगा, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस कितने, तो लो ये देखो खत्म हो गया अकाउंट, समझे। ऐसे ही आपको यहाँ पे दे रखा है, इसमें अकाउंट है, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी लिख सकते हैं, 10% डिबेंचर, आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिडेम्पशन लिख देना, ठीक है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या लिख दोगे, हुआ ये है कि जो हम लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो लॉस को इससे मैच कर दिया, कई जगह पे डिबेंचर से भी मैच हो जाएगा, ठीक है ना ये। अब इसी क्वेश्चन में क्या होगा कि इसने क्या करा, इतने रुपए का डिबेंचर है, 100 एट अ प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, 5 साल के बाद द कंपनी बैलेंस सिक्योरिटी प्रीमियम में था, तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करेंगे, उसके बाद P&L पे जाएंगे। पास जर्नल एंट्री डिबेंचर एंड राइटिंग ऑफ लॉस इशू ऑफ डिबेंचर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड ऑफ द
फर्स्ट ईयर। उसके बाद प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, सीबीएसई 2024, तो बैंक अकाउंट डिबेंचर एप्लीकेशन, तो पहली ये वाली एंट्री तो आपको पता ही है, सिक्योरिटी प्रीमियम से लॉस को राइट ऑफ कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर यहां तो 30,000 है और आपने राइट ऑफ में कितने कर दिए? तो भाई जब इशू किए तो वहां भी तो आए पैसे हमारे पास, इशू भी प्रीमियम पे था क्या? था ना इशू प्रीमियम पे, तो देखो 60,000 आए होंगे ना, ये देखो सिक्योरिटी प्रीमियम में 60,000 आए, तो अब हमारे पास 30,000 नहीं है 90,000 हो गए। यानी जब फ्रेश इशू करते हैं तो अगर वहां प्रीमियम आ रहा है तो वो भी तो प्रीमियम में जुड़ जाएगा। पहले 30 थे, इशू में 60 आए, तो कितने हो गए टोटल प्रीमियम? 90। इसलिए इसने क्या करा, 40 से रिटर्न ऑफ कर दिया। इसको अकाउंट बनाने को बोला गया, रिडम्पशन, सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म। क्लियर हो जाएगा? तो आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो मैं कहूंगा इन वाले क्वेश्चंस को जो दे रखे हैं इसके सिर्फ और सिर्फ आप इलिस्ट्रेशन कर जाओगे, बहुत टेक्निकल कुछ है नहीं। जो आपने पहले सीखा है बस एक लेजर के अंदर क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है। 2 में लिख देना है डिबेंचर या सिक्योरिटी प्रीमियम, और बाय में लिख देना है स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। देखो यहाँ पे जो करा था इसने, किससे करा था? सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस है तो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। जी, और कोई अकाउंट देख लें जिसके अंदर कुछ ज्यादा हो। पहले काफी टफ हुआ करता था, अब नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट, और इस चैप्टर के बाद अब हमारा थर्ड बुक जो है इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले ये नोट करिए आप।